की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम अपनी मॉम ओलिविया कुलरसन के साथ उनके आइग्रिश नाम के प्रोजेक्ट पे जा रहा होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद था उन गहरी पहाड़ियों में कुछ नई चीज ढूंढना, और उसकी मॉम वहां उस प्रोजेक्ट पे काम करती थी। साइट पे पहुंचकर टॉम को उसकी मॉम के साथ काम करने वाली डॉक्टर वुंग मिलती है। डॉक्टर वुंग टॉम को अपनी बेटी जून से मिलवाती है, जो कि टैरोट कार्ड्स और मैजिक में हमेशा लगी रहती थी। वुंग अपनी बेटी जून से कहती है, तुम टॉम को ओरिएंटेशन सेंटर दिखा दो, मैं और ओलिविया किसी काम से कहीं जा रहे हैं। वहां का चीफ ऑफिसर फिलिप वहां आता है। फिलिप का बेटा एंजेलो बेकर भी वहां आया था, और उनके साथ एक और लड़की एलेक्स नाम की आई थी। उन सबको वो सेफ्टी ओरिएंटेशन के लिए फिलिप विजिटर सेंटर में ले जाता है। लिफ्ट से जाते वक्त फिलिप उन सबको वार्न करता है कि यहाँ कहीं भी उससे बिना पूछे वो लोग नहीं जा सकते। पर टॉम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आने वाला था। वो सबसे छुपकर वर्किंग एरिया में चला जाता है, जहां वो देखता है कैसे ड्रोन की मदद से वहां काम होता है। उसे नीचे वहां कुछ उड़ती हुई चीज दिखाई देती है। तभी वहां एक अर्थक्वेक आता है, और वहां काम कर रही एक वर्कर नीचे लटक जाती है। वो किसी भी वक्त गिरने वाली थी। टॉम जल्दी से वहां पड़ी एक रोप उसकी तरफ फेंकता है, पर टॉम उसका वेट अकेले नहीं खींच सकता था। वो गिरने ही वाला था कि पीछे से फिलिप आके उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बचा लेता है। सब टॉम को कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिलिप भी टॉम से कहता है कि जो तुमने आज किया वो वाकई बहादुर वाला काम था, पर यह बहुत डेंजरस है। तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। टॉम को अब घर के अंदर ही रहने को कहा गया था। अब टॉम अपने ड्रोन को उड़ाकर देखना चाह रहा था कि वहां पहाड़ के नीचे क्या है। वो ड्रोन उड़ा रहा था, तभी वहां जून आती है और कहती है उसे ड्रोन उड़ाना है, और वो टॉम से लेकर ड्रोन उड़ाने लगती है। पर वो ड्रोन एक सीप में जाकर फंस जाती है। रात को फिर से टॉम अपने ड्रोन उड़ाकर चेक कर रहा था कि उसे पहाड़ों के पास से अचानक एक बिजली निकली और उसका ड्रोन गिर गया। वो ड्रोन लेने के लिए वहां नीचे जाता है। वहां उसे एक अजीब जानवर जैसी चीज दिखाई देती है। वो देखता है उसका टेल वहां पत्थर से दबा हुआ है। वो उसकी टेल पर से पत्थर हटा देता है। वहां एक ब्लैक कलर का ड्रैगन होता है, जिसके मुंह से बिजली निकलती थी। ड्रैगन टॉर्च की लाइट पड़ते ही वहां से भाग जाता है। अब टॉम वापस ऊपर चढ़ने लगता है, पर वो फिसलने की वजह से नीचे गिरने लगता है। तभी उसका पैर वो ड्रैगन पकड़कर ऊपर खींच लेता है, और वो टॉम को उड़ाकर एक गुफा में लेके चला जाता है। वो ड्रैगन टॉम का बैग लेकर भागने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो वो भूखा हो और उसे खाना चाहिए। ड्रैगन टॉम को लेकर वापस से उसके घर के पास ले आता है, और उस ड्रैगन के एक इलेक्ट्रिक शॉक से उस प्रोजेक्ट की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, और ड्रैगन टॉम को वहां छोड़ देता है। पर फिलिप टॉम को वापस आते हुए पकड़ लेता है और उसे ले जाकर उसके मॉम को दे देता है। उसकी मॉम उसे फिर से डांटती है कि वो ऐसे खतरनाक काम क्यों करता है। अगले दिन टॉम अपने बाकी के साथ के लोगों को बताता है कि उसने यहाँ ड्रैगन देखा, पर कोई उसके बात का विश्वास नहीं कर रहा था। एलेक्स टॉम से कहती है, अगर ड्रैगन यहाँ हो भी तो अच्छा है वो हम इंसानों को ना दिखे, नहीं तो यहाँ की कंपनी उन्हें पकड़कर उन्हें मारकर उनसे नई चीजें बनाएगी और अपनी प्रॉफिट मार्जिन बनाएगी। टॉम उस ड्रैगन के लिए आज कुछ खाने की चीजें ले जा रहा था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हो अगर यहाँ कोई नई स्पीसीज ढूंढ ले। उसकी मॉम कहती है, जो भी मिलेगा उसका रेट कॉर्प कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। टॉम मैप में वो सीक्रेट केव ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे वो ड्रैगन मिल सके। तब एलेक्स वहां आती है और कहती है, ये मैप्स पुराने हैं, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे एक नया मैप देती है जो उसने कंपनी की साइट हैक करके निकाली थी। टॉम उसे थैंक्स बोलकर निकल जाता है, और वो सबसे छुपता हुआ उस केव में पहुंचता है और ड्रैगन को अपने सारे फूड देता है। पर उस ड्रैगन को कोई भी खाना पसंद नहीं आता है। तब टॉम उसे फ्रोजन फिश नगेट देता है, जिससे टॉम नफरत करता है। ड्रैगन को वो फिश नगेट्स काफी पसंद आते हैं, और वो टॉम को भी उसे खाने का इशारा करता है, और टॉम को भी ना चाहते हुए भी वो फिश नगेट्स खाने पड़ते हैं। अब टॉम और उस ड्रैगन में दोस्ती हो रही थी। फिर से ड्रैगन टॉम को लेकर उन पहाड़ियों की सैर करवाता है। टॉम को अब काफी मजा आ रहा था, पर तभी अर्थक्वेक आने की वजह से वहां उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। तो ड्रैगन टॉम को उससे बचाता है और उसे लेकर एक गुफा में पहुंचता है, जहां बहुत सारे ड्रैगन थे। टॉम ये सब देखकर काफी खुश था कि उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पहुंचने वाली है। तो वो ड्रैगन को जल्दी से उसे घर पहुंचाने को कहता है। ड्रैगन उसे उसकी मॉम से पहुंचने से पहले उसके घर पहुंचा देता है। अगले दिन टॉम देखता है फिलिप वहां सेंसर लगा रहा है। तब वो एलेक्स के पास जाता है और उसे वो सेंसर हैक करने को कहता है। पहले तो एलेक्स मना करती है, पर वो मान जाती है। टॉम उन सेंसर को डिसेबल करके वहां से आगे बढ़ जाता है, पर आज उसका पीछा करते हुए जून उसके पास आ जाती है और वो उस केव में चली जाती है। टॉम उसे मना करता है कि यहाँ कुछ नहीं है। तभी वो ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और टॉम से खेलने लगता है। जून शॉक्ड थी एक रियल ड्रैगन देखकर। जून हमेशा सबसे कहती थी कि ड्रैगन होते हैं, पर कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता था। टॉम उस ड्रैगन का नाम थंडर रखता है। थंडर जून को भी लाइक कर रहा था,
जून कहती है वो अपनी मॉम को बताएगी, पर टॉम उसे मना करता है। वो कहता है अगर उनकी मॉम को पता चला तो उनकी कंपनी इनके साथ पता नहीं क्या करेगी। टॉम जून को थंडर पे बिठाकर उस केव में ले जाता है जहां और भी बहुत सारे ड्रैगन्स थे। जून उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है ये ड्रैगन कितने अच्छे होते हैं। तभी वहां कुछ ड्रैगन्स दिखते हैं जो क्रिस्टल खा रहे थे। जून उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ड्रैगन्स जून पे हमला कर देते हैं। थंडर उन्हें उनसे बचाता है, पर उनके अटैक की वजह से जून वहां एक नीचे गुफा में गिर जाती है जहां उसे दो सर वाले ड्रैगन्स दिखाई देते हैं जो कि अपने एक मुंह से बर्फ उगलता था और एक से आग। वो ड्रैगन्स जून पर अटैक कर देता है, पर जून उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और आखिर बहुत कोशिश करने के बाद जून उन्हें कंट्रोल करने में सफल रहती है। इधर थंडर उन हमला करने वाले ड्रैगन्स को वहीं क्रिस्टल पे फंसा देता है। जून उन ड्रैगन्स की मदद से वहां से बाहर निकलती है और टॉम से मिलती है और अपने ड्रैगन्स को टॉम और थंडर से मिलवाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन से ये बनाया गया हो। जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन घायल लग रहा था। टॉम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। जून उसे ऐसा करने से मना भी करती है, पर टॉम उस घायल ड्रैगन की मदद करना चाह रहा था। पर जैसे वो उसकी तरफ बढ़ता है वो ड्रैगन उन पे हमला कर देता है। टॉम और जून किसी तरह उसके हमले से बचते हैं और वो लोग उस ड्रैगन की मदद के लिए मेडिकल किट लाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें इकरिश का एक ड्रोन दिखाई देता है जिसे थंडर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से नष्ट कर देता है। प्रोजेक्ट के लोग हैरान थे कि उनके ड्रोन अचानक बर्बाद कैसे हो जाते हैं। उन लोगों को ड्रोन की फुटेज में एक उड़ती हुई चीज की परछाई दिखती है और ये परछाई एलेक्स भी अपने लैपटॉप में देखती है। टॉम और जून वहां प्रोजेक्ट पे वापस पहुंचकर मेडिकल किट चुरा रहे होते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए एंजेलो देख लेता है। जून उससे कहती है बाहर एक घायल लिजार्ड है जिसकी मदद के लिए वो लोग मेडिकल किट ले जा रहे हैं। एंजेलो कहता है उसे घायल एनिमल के बारे में बहुत कुछ आता है और वो उनका अच्छे से इलाज कर सकता है। जून टॉम को एंजेलो को साथ ले जाने के लिए राजी करवा लेती है। वो दोनों एंजेलो को लेकर उस केव में पहुंचते हैं जहां दो दो ड्रैगन्स को देखकर एंजेलो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। एंजेलो की जब आंख खुलती है तो वो एक ड्रैगन पे बैठकर उड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि ये लोग पता नहीं उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो तीनों उस घायल ड्रैगन के केव में पहुंचते हैं और एंजेलो को उस घायल ड्रैगन की हेल्प के लिए आगे बढ़ाते हैं, पर वो ड्रैगन फिर से उन पर हमला कर देता है। एंजेलो कहता है उसे नहीं लगता इतने खतरनाक जानवर का वो इलाज कर पाएगा, पर उस घायल ड्रैगन की हालत देखकर एंजेलो अब किसी भी हालत में उसकी मदद करना चाह रहा था और वो अपना इंजेक्शन लेकर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और उसके हमलों से बचता हुआ उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसके विंग्स में फंसे क्रिस्टल के टुकड़े को निकाल देता है और वो ड्रैगन फिर से उड़ने लगता है। अभी वो लोग उस ड्रैगन का इलाज करके बात ही कर रहे थे कि वहां तीन और ड्रैगन आ जाते हैं और उस घायल ड्रैगन को मारने लगते हैं, जिसे देखकर एंजेलो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन अब एंजेलो पे हमला कर देते हैं। एंजेलो जून के साथ ड्रैगन पे बैठकर भागने लगता है और एक ड्रैगन के हमले से एंजेलो नीचे गिरने वाला था, पर वो घायल ड्रैगन आकर एंजेलो को बचा लेता है और एंजेलो को अपने ऊपर बैठाकर वो ड्रैगन बाकी के ड्रैगन को अपने हमले से भगा देता है। अब एंजेलो भी टॉम और जून के साथ उनके ड्रैगन क्लब में शामिल हो जाता है और वो अपने ड्रैगन का नाम प्लोहॉर्न रखता है और फिर तीनों अपने अपने ड्रैगन के साथ वहां से चले जाते हैं और तीनों आज एंजेलो के घर पे ही डिनर करते हैं। एलेक्स अब अपने कंप्यूटर से टॉम पर नजर रख रही थी कि वो कहाँ आता जाता है। एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि तुम अपने रूम से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती हो, कब तक तुम अपने कमरे में ही बैठी रहोगी। इधर टॉम, जून और एंजेलो अपने अपने ड्रैगन्स को हाइड करना सिखा रहे थे और एलेक्स उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आ रही थी। एलेक्स की आवाज सुनकर वो लोग छिप जाते हैं, पर उनके तीनों ड्रैगन जाकर एलेक्स को डरा देते हैं और एलेक्स भागती हुई अपने घर चली जाती है। एक ट्रांसपेरेंट ड्रैगन जो कि एलेक्स का पीछा करता हुआ उसके घर चला जाता है और एलेक्स उसकी हरकतों से काफी ज्यादा डर रही थी। तभी टॉम, जून और एंजेलो आकर एलेक्स को उस ड्रैगन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि वो हमारे फ्रेंड है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टॉम एलेक्स को बताता है कि वो ड्रैगन तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है, मतलब वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उसके साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलेक्स प्यार से अपना हाथ ड्रैगन की तरफ बढ़ाती है और वो ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। एलेक्स काफी खुश थी। वो उसका नाम फेदर रखती है। लगातार भूकंप के झटके से प्रोजेक्ट के सब लोग परेशान थे। ओलिविया सबको बताती है कि पिछला जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर बिल्कुल हमारे नीचे था और अगर एक और ऐसा भूकंप आया तो सारा प्रोजेक्ट एरिया टूटकर पहाड़ों की गहराइयों में गिर जाएगा और इन सब भूकंप की वजह पहाड़ों के नीचे एक होल है जिसके कारण अर्थक्वेक आते हैं। ओलिविया आइडिया देती है कि हम नीचे जाकर उस होल को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसकी वजह से ऊपर अर्थक्वेक आते हैं और उस होल के खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। उसके झटके से आसपास के केव टूटेंगे पर उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टॉम और उसके दोस्तों के लिए अब एक प्रॉब्लम थी कि अगर उनका केव भी गिर गया तो उनके ड्रैगन्स का क्या होगा, इसलिए वो लोग अपने ड्रैगन्स को कुछ दिनों के लिए वापस से उनके पहले वाले केव पे भेज देते हैं।
वो लोग ड्रैगन्स को वापस भेजकर काफी दुखी थे। तभी वहां उन्हें एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि पहाड़ों पे अपने हमले से होल बना देता था। अब उन लोगों को समझ में आया कि अब तक जिसे वो भूकंप समझ रहे थे, असल में इस ड्रैगन की वजह से था वो सब। वो लोग सोच कर डर जाते हैं कि कल जब उनके पेरेंट्स नीचे पहाड़ों को डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो ये ड्रैगन्स तो उन्हें मार डालेंगे। अब उन सबको अपने ड्रैगन्स की जरूरत थी ताकि वो इस बड़े ड्रैगन को भगा सके। वो सब निकल पड़ते हैं ड्रैगन्स को वापस लाने के मिशन पे। एलेक्स उनकी आंख और कान थी। टॉम और जून उस मशीन से नीचे जाते हैं और एंजेलो उस मशीन को ऑपरेट करता है। टॉम और जून को पहाड़ों के नीचे फिर से वही ड्रैगन दिखा। वो दोनों डर जाते हैं। वो मशीन से जंप करके ड्रैगन केव तक पहुंचते हैं। अब ओलिविया और चीफ फिलिप भी मशीन पे बैठकर नीचे उस होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे आ जाते हैं। टॉम और जून जिस केव पर पहुंचे थे वो पत्थरों से बंद था। वो जोर जोर से थंडर को बुलाता है और थंडर के साथ बाकी के ड्रैगन्स वहां पत्थरों को तोड़ते हुए निकलते हैं। इधर वो बड़ा ड्रैगन ओलिविया के मशीन पे हमला कर देता है और उनकी मशीन एक पत्थर पे अटक गई थी और वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। थंडर उस मशीन को पत्थर से छुड़ाता है और उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देता है। जून और एंजेलो भी आ जाते हैं टॉम की मदद के लिए और तीनों मिलकर उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देते हैं। कुछ देर तो वो सब काफी अच्छे से लड़ते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन तीनों ड्रैगन्स की फायरिंग पावर खत्म हो गई। तब एलेक्स अपने ड्रैगन फेदर के सुपरसोनिक हमले से उस बड़े ड्रैगन पे हमला करती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भागने लगता है और फिर सारे मिलकर उस ड्रैगन को भगाने में सफल रहते हैं। टॉम की माँ और फिलिप भी सेफ थे और ये मूवी यहीं द एंड